आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। रीट आ गई है तो हम सब लग गए हैं पढ़ाई करने में। मुझ में कुछ भी अलग नहीं है, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, सब एक जैसे ही हैं। तो आज सुबह 6 बजे उठती हूँ और मैं टॉपिक ले लेती हूँ अधिगम का। मैंने अपना ये टास्क बना लिया था कि आज अधिगम के टॉपिक को मुझे जो है रिवाइज करना है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। तो यहाँ पर मैं अपने पेज काउंट कर रही हूँ कि अधिगम के टॉपिक के कितने पेज है। तो यहाँ पर 7 पेज है और ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं जो फ्री वीडियोस है यूट्यूब से, तो उनसे ही नोट्स बना लिए हैं और इनको मैं अभी रिवाइज करूँगी अच्छे से एक एक पॉइंट को रिकॉल करके। तो लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मैत्री और मैं रीट लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी BSTC सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। तो क्योंकि सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ तो अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो देखो, दिवाली के 15 दिन की छुट्टियां पड़ी थी ना, तो झूठ नहीं बोलूँगी, उन 15 दिन की छुट्टियों में मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। और दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल एंड पता करने के लिए गई थी कि कितने दिन बचे हैं। मेरे को लगा मुश्किल से 2 या 3 दिन बचे होंगे क्योंकि 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो जब मैं गई और मेरे को यहाँ इतना बड़ा शौक लगा कि अभी तक तो 1 महीना पढ़ाई और मेरे तो पसीने छूट गए कि भाई साहब 1 महीना स्कूल जाऊँ या पढ़ाई करूँ। तो मुश्किलें तो आती रहेंगी, बट आज के लिए मैंने छुट्टी मार ली है कि आज थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बाकी अगले जो 1 महीना आएगा अपने स्कूल कोर्स पढ़ाई को साथ साथ कंबाइन करके चलेंगे और नया शेड्यूल बनाएंगे, क्योंकि चीज़ों को बदली तो नहीं जा सकती, जैसी है तैसे, लेकिन अपने को पढ़ाई जो है अच्छे से करनी होगी। तो यहाँ पर अधिगम का टॉपिक में बोल बोल कर चीज़ों को खुद से ही पढ़ा रही थी। जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे मैं खुद को अपने आप को समझा रही थी, जैसे कि मैं ही टीचर हूँ और मैं ही स्टूडेंट। तो ये मेरी एक सीक्रेट टिप है, तो आप भी उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो फिर वो करने के बाद मम्मी ने चाय ला दी थी और पराठे ला दिए थे, वो मैं रोज़ खाती हूँ और न्यूज़पेपर भी रोज़ ही पढ़ती हूँ। तो मैं नहाया, लंच करा एंड उसके बाद की क्लिप है जब थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। और मैंने आप पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप देख भी लेना। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं मैथ्स को अपना ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ें मेरी बची है वो मैथ्स का ही सिलेबस बचा है। बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं एंड मैथ्स जो है मेरी बहुत वीक है एंड मुझे उसमें दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में जब सर पढ़ाते ना तब मेरे से क्वेश्चन सोल्व हो जाते कि हाँ ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, मैं तो कर लूँगी, मुझे तो सब आता है। लेकिन जब मॉक टेस्ट या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मैं सोल्व करने बैठती हूँ तो मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा होता है। उस टाइम सारे फॉर्मूले भूल चुकी होती हूँ, सारा मेथड भूल चुकी होती हूँ, सारे कॉन्सेप्ट मेरे खाली हो चुके होते हैं। तो ये मेरी एक वीक पॉइंट है। मतलब स्कूल में भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ होता था, लेकिन अब देखो इससे बचा तो नहीं जा सकता ना। हमारे पास तो एक ही उपाय है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो अभी तो पहली बार ही मैथ्स पढ़ रही हूँ, इसके बाद बार बार क्वेश्चन सोल्व करूँगी तो आशा ही करती हूँ मैं कि मेरे से मैथ्स होने लगेगी। मतलब कि जो 30 में से 30 तो एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ मैं, कम से कम मेरे जो है 21-22 नंबर भी आ जाए तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा ही करूँगी कि बाकी सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगी, लेकिन मैथ्स से ना भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। ये सब मजाक था, मैं पढ़ाई करूँगी। ये हमारी चाय तैयार हो गई है और आओ आप भी पी लो। ये देखो मेरी बहन इंटर्नशिप से स्कूल से आने के बाद घिस रही है, लगातार पढ़ाई कर रही है। और आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत दिखी हो, थोड़ा कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।